नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे घातांक का पार्ट 2। घातांक का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसको हमने अपलोड किया है। उसको आप जाके पहले देखें, फिर आप घातांक पार्ट 2 पढ़ें। उसमें हमने घातांक का बेसिक आपको समझाया था कि किस प्रकार से आप घातांक के टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ हर्ष, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल मैथ पाठशाला पर। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे घातांक का चैप्टर 2। तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि भाई किस तरीके से हम घातांक होता क्या है, इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो घातांक का पार्ट 2 रहने वाला है ये वाला। चलिए तो हम देखेंगे कि भाई हम किस तरीके से घातांक को हम समझ सकते हैं। तो करना क्या है भाई इसमें। तो हमने कहा था, पिछले टॉपिक में हमने सीखा था कि जैसे मान लो कभी कोई आ जाता है कभी कोई फैली हुई संख्या आ जाती है। जैसे मान लो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 आ जाता है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। हमने सीखा था जब बेस बराबर हो, जब बेस बराबर हो तो हम कैसे करते हैं इसको। तो हमने सीखा था कि भाई देखो क्या करना होता है, बेस का बेस लिख लो। ये बेस है हमारा, बराबर है, उसको लिख लो। और यहाँ पे पावर 1 है, ये 2 है, और 3 को ऐड कर दो। 3 टू 6 और 1, 3 टू 5 और 1 6, तो आ जाता है 2 की पावर 6। तो ये हमारा इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है। और हमने ये भी सीखा था कि अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई आ जाए कितना 8 आ जाए मान लो, तो उसको कैसे करते हैं। तो हमने बताया था ना आपको कि भाई 2 की पावर 2 लिखना है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो ये हमारा हो जाता है। कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको, तो कर देंगे बेस बराबर है, पावर को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कुछ अलग चीजों, जैसे मान लो क्या हो कि जब हमारा, अब ये चीज आप लिखेंगे कॉपी में, कि जब हमारा एक बेस हो और उसकी कोई पावर हो, कोई भी पावर हो सकती है यहाँ पे, और मान लो कोई हमारा बेस हो और उसकी कोई पावर हो। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या कहने का मतलब है, कि कहने का मतलब है जब 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 क्या हो, जब आपका बेस यानी आधार आपका सेम हो, बराबर हो, जब बेस सेम हो, और क्या हो, और आपकी पावर यानी घात जो है वो क्या हो, पावर आपकी अलग अलग हो, पावर अलग अलग हो। जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो क्या करना होता है कि देखो मल्टीप्लाई लगा यहाँ पे, तो ये चीज हमने इस तरीके से सीखी थी अभी पीछे में, उसको आगे बढ़ाते हैं कि ए बेस सेम है ना, तो क्या करेंगे जब मल्टीप्लाई हो तो इन पावर को ऐड कर देता है, तो ये हो जाता है m प्लस n। तो ये आप इसका फॉर्मूले के तरीके से भी इसको ऐसा, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको 2 लिख लेंगे और इनको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5। ओके, चलिए तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आपका फ्रैक्शन वाला भी पार्ट आ सकता है। जैसे कभी कभी मान लो ऐसे आ जाएगी 1 की पावर 3 1/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 3। तब आप इसको कैसे करेंगे, अब देखिए बेस इसमें भी इक्वल है, इसमें भी देखिए बेस हमारा इक्वल है 1/3 तो 1/3 लिख लेंगे, और क्या आ जाएगी 3 + 2 ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 5। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिए अब मान लो ऐसे आ गया कभी 2 की पावर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 25। अब इसको कैसे करेंगे, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको देखेंगे कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 2 को लिख सकते हैं आपका, देखिए बराबर लगाएंगे 2 की पावर 5 की पावर 2 लिखेंगे, 2/5 की पावर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2/5 की पावर 2। अब देखिए क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है 4 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे 2/5 की पावर क्या आ जाएगी 2 + 2 4 आ जाएगी हमारी। तो इस तरीके से आप इस प्रकार की चीजों को कर सकते हैं। तो ये हम सीख चुके हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसमें ये हो गया। अब देखिए जब मान लो कभी ऐसे आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पे आ जाए मान लो डिवाइड का चिन्ह, क्या आ जाए डिवाइड का चिन्ह आ जाए, जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, लेकिन चिन्ह किसका हो, डिवाइड का हो। अब इसको कैसे करना होता है, तो क्या करना होता है इसमें, इसमें आप क्या करेंगे बेस लिख लेंगे और पावर को माइनस कर देंगे, a की पावर m - n हो जाएगा आपका। अब ये होता क्यों है, सबसे बड़ी बात ये है। अब देखिए अब हम करते कैसे हैं, जैसे मान लो हमने कोई नंबर लिया कि 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। अब ऐसे लिया, अब देखो अब आप इसको जब करोगे तो कैसे करोगे, ये डिवाइड का चिन्ह है ना, डिवाइड, तो डिवाइड को क्या लिखोगे 2 की पावर 3 लिखोगे, अपॉन में लिखोगे 2 की पावर 2। यही तो डिवाइड का चिन्ह होता है। चलो
अब क्या करोगे, अब देखो इस 2 की पावर 3 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 2 की पावर 2 क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2, ये लिख सकते हो ना। तो देखो अब क्या होगा, देखो 2 से 2 मतलब 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट गए, अब बचा क्या 1 2 बचा। तो अब देखो, अब इसको समझने के लिए इसमें डायरेक्ट मेथड बताया जाता है कि भाई कैसे करना होता है कि डिवाइड का साइन अगर हो तो क्या करो, क्या करो इसको डिवाइड का अगर साइन हो तो क्या करो 2 लिखो, उसकी पावर 3 लिखो, उसमें से 2 माइनस कर दो तो आ जाएगा 2 आपका आंसर। लेकिन इसका बेसिक क्या है वो अभी हमने आपको समझाया, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन हमने दिया, आपको 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 3 की पावर 4 में से 2 गया 2, और आंसर क्या आ जाएगा इसका 9। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हैं। चलो अब कभी ऐसे आ जाए 1 की पावर 5 1/5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/5 की पावर 2, तो इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे, देखो बेस इक्वल है ना, तो 1/5 की पावर 3 माइनस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/5। तो इस तरीके से भी हमारा इसको भी हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हमारी इसमें हो जाती है। ओके, अगर बेस बराबर नहीं है तो हम सीख चुके हैं कि बेस बराबर करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब मान लो ये हो गया, ठीक है, चलिए तो एक देखते हैं जिसका बेस इक्वल ना हो। अब देखो जब क्या हो, जब हमारा बेस इक्वल ना हो तब कैसे करें, मान लो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 5 2/5 सॉरी 2/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे आ गया मान लो 64/625, इसकी पावर आ गई, मान लो कोई पावर नहीं आई, अब बोला इसको सॉल्व करिए, तो इसको कैसे करेंगे आप सॉल्व, अब देखो इसको लिखेंगे आप 2/5 की पावर 3, और इसको कैसे करेंगे, अब देखो ये तो 5 बनाना पड़ेगा ना, तो 5 बनाने के लिए क्या करोगे, इस 625 को क्या करो यहां से ऐसे कर लो, इसको इसका वो गुणनखंड कर लो इसकी, तो 5 से काटोगे 1 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 5 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 5 बार, 5 से काटोगे, 5 से आप काटोगे इसको कितने बार, 5 से काटोगे आप 5 बार, 5 फिर 5 से काटोगे 1 बार, तो क्या आ गया 5 की पावर 4, और ऐसे ही आ जाएगा किसकी पावर 4, इसको यहाँ पे 64 ना लिख के इसको हम लिख लेंगे 16, हाँ तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, वरना फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको, देखो इसका लिखेंगे 5 की पावर 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 16 को जब काटोगे 2 से तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, है ना, तो ये आ जाएगा आपका। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4, और इसको लिख सकते हो आप 5 की पावर 4। ओके, चलिए अब क्या करोगे, तो इसको सीधा हम लिख सकते हैं ना 2/5 की पावर 4, है ना, तो ये चीज आ गई, ये वाली चीज ये निकल के आ गई। अब देखिए क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई नहीं, हाँ मल्टीप्लाई 2/5 की पावर 4। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा वो देखिए, अब यहाँ पे ये होगा कि आपका 2/5 आ जाएगा, अब 3 माइनस 4 आ जाएगा, है ना, अब देखो 3 माइनस 4 आएगा तो क्या आ जाएगा 2 की पावर, तो 2/5 की पावर आ जाएगी -1। तब इसका आंसर क्या आएगा, जब माइनस की पावर होती है तो ये दोनों पलट जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका 5/2। ओके, तो ये इस तरीके से इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमने देखा जब क्या हो, जब आपका मान लो किसी की पावर 0 आ जाए, क्या आ जाए, किसी की पावर 0 आ जाए। अब देखो जैसे मान लो आ गया कोई व्यंजक, हमने कोई संख्या ले ली, जैसे हमने ले लिया a की पावर 0, तो जब अगर a की पावर 0 मतलब आधार कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान ऑलवेज 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया आपके सामने, हमने कहा 2 की पावर 0 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0, तो इसका आंसर कभी 0 ना दे, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं होता। क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1 और 5 की पावर 0 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3। ओके, चलिए तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमने लिया 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2। अब कैसे करेंगे, अब देखिए तो 2 की पावर 0 हमारा 1 होता है, 7 की पावर 0 हमारा 1 होता है, और 2 की पावर 2 हमारा कितना होता है 4 होता है, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर, तो ये चीज यहां तक आ जाएगी आपकी। तो किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इतना क्लियर है, गुड। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं। आगे हमने कहा कि अगर मान लो कभी आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर -2। अब देखो, अब हम यहाँ क्या करें, 2/3 नहीं लिखो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो 3/2 की पावर -2। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया, अब आप इसको कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे देखिए, तो 2/3 लिखेंगे, उसकी पावर 2 लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ओके, और क्या करेंगे, ये देखो माइनस की पावर है ना, उसको पलट देंगे, तो याद आएगा 2/3 की पावर 2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो आपके बेस इक्वल हो गए, तो 2/3 पावर को ऐड कर दो, 2 2 4, तो ये आ जाएगा आपका इस सवाल का, आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो ये बात इस तरीके से होती है। जैसे कि एक और क्वेश्चन लिया हमने क्वेश्चन लिया 3/5 की पावर 2 लिया, मल्टीप्लाई लिया, और लिया 5/3 की पावर -2। अब देखो क्या करोगे, अब कैसे करोगे, वही तरीका हमारा, 3/5 लिखोगे, उसकी पावर 2 लगाओगे, मल्टीप्लाई लिखोगे तो माइनस है तो उसको पलट दोगे, तो 3/5 की पावर आ जाएगा 2। अब कैसे हो जाएगा ये, 3/5 की पावर ये है तो इनको ऐड कर देंगे, तो 2 और 2 आ जाएगा हमारा 4। तो इस तरीके से आप घातांक वाले इन सवालों को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी कभी सवाल ऐसे भी बन सकता है, हमें क्या लग जाएगा कि यहाँ पर भी 2/3 तो है तो इनको ऐड कर दो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, पहले इसको प्लस में चेंज कर लेना है और देन आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये चीज आई हो आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके आज के होमवर्क के बारे में। तो आज का होमवर्क हमारा रहने वाला है, जैसे कि हमने लिया पहला क्वेश्चन 1/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/9, इसको सॉल्व करेंगे आप। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आएगा 2/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0। इसका आंसर आप दें। और अगला क्वेश्चन हमारा आएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 0 माइनस 3 की पावर 0। आप इसका आंसर करें। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा 5/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -2। इसका आंसर आप कमेंट में करने का प्रयास करें। तो चलिए, ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जिनका